दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। सारे सबूत मिल चुके हैं, अब मामा को अरेस्ट करने से कोई नहीं रोक सकता है। वैसे भी ये तो था ही जेल के अंदर, तो मामा वैसे बना रहा था। हमने और सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, अब हमें आगे क्या करना है। अब सब कुछ सेट हो चुका है, हमें सबूत भी मिल चुका है। चलो अब हमें तुम्हारे घर चलना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ही सब फैसला होगा। अब तक तुम्हारे मॉम डैड को जरूर रियलाइज होगा कि गलती क्या है। उधर कोयल और हर्ष ने कोयल के घर वापस आने का सोच लिया था। इधर कोयल के मॉम डैड को होश आ गया था। मेरा सर इतना भारी क्यों लग रहा है? तनुज बेटा कहाँ हो? कोयल की माँ तनुज को पूरे घर में अच्छी तरह से ढूंढ लेती, पर तनुज तो जेल में बंद था और ये सब देख उसको समझ आ रहा था कि ये सब तनुज का प्लानिंग था। सुनिए जी, मैंने पूरे घर में देख लिया, नहीं है तनुज। साथ ही में अलमीरा से बिजनेस प्रॉपर्टी का सब गायब हो गए, पैसे भी। इसका क्या मतलब हुआ? ये सब बस तनुज का प्लान था। हमें चाय में नशे की दवाई मिलाकर देना, ताकि हमसे प्रॉपर्टी पे सिग्नेचर लेना। हम क्यों ये पहले समझ नहीं पाए थे? ये सब मेरी ही गलती है। मैंने तनुज पे भरोसा करके उस पे घर पे रख अपनी कोयल को भगा दिया मैंने। इसी की वजह से ये सब मेरी गलती है। ये सब हमारी पापों की सजा है। बेचारी कोयल ये सब उस रात बर्दाश्त नहीं कर पाई और घर से भाग गई। बेचारी हमारी कोयल अब कहाँ होगी और किस हाल में होगी? गलती करना आसान लगता है, पर उसको दोबारा सुधारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। किसी पे भरोसा करके शायद कोयल के मॉम डैड ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी और अब उनकी नासमझी की सजा भी उनको मिल चुकी थी। इधर कोयल अपने वापिस से घर और साथ ही में उसके साथ हर्ष भी पहुंच चुका था कोयल के घर। कोयल इतने टाइम के बाद अपने प्यारे से घर को देख के बहुत खुश तो थी, पर उसके थोड़ा बहुत डर भी था। क्या पता मॉम डैड के साथ इसका क्या बिहेवियर होगा। बेटी, मुझे माफ कर दे कोयल बेटी। मैं जानती थी तू एक दिन जरूर आएगी। हमने तुम्हें बहुत फोर्स करके तनुज के साथ शादी करवाना, तुम्हें सब जान चुकी थी। तुमने बताने की कोशिश करी, पर हमने नहीं माना और तुम उस रात सब कुछ छोड़ के चली गई। मुझे हमें माफ कर दो बेटी। इट्स ओके मम्मी, मैंने आपको कब का माफ कर दिया। प्लीज आप रोना बंद करके सबसे पहले हमारे साथ ना जेल चले, फिर मैं आपको पूरी कहानी बता दूंगी। कोयल के मामे जब जेल जाते तो देखते जेल के अंदर लॉकअप में तनुज था, पर उसके साथ तुषार के मामा यानी कोयल के पापा के मामा भी कैद थे। मामा को मैंने अरेस्ट इसलिए करवाया कि सारे सबूत एकदम साफ है, क्योंकि मामा ने तनुज को बोला था ये सारा काम करने के लिए, क्योंकि वो आपने सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बता दिया था और तभी मामा को लालच आ गया था, इसलिए उसने ये सारी काम करवाया है, वो भी तनुज को बोल के। इसलिए मुझे अरेस्ट करवाना पड़ गया था और आप एक तनुज पे भरोसा करके आपको गलती का एहसास हो गया। हम बस इतना ही चाहते थे और इसलिए सारे सबूत के साथ मामा और तनुज को अरेस्ट कर लिया है। कोयल बेटी, हमें प्लीज माफ कर दो। मैंने मामा पर भरोसा था, मेरा अपने मामा पे भरोसा कर, मैंने सब कुछ बता दिया था उनको। प्लीज माफ कर दो, इसलिए ये सब हो गया। कोयल बेटी, तुम वापस आ जाओ, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। हम कभी फोर्स नहीं करेंगे तुम्हें शादी के लिए। हमने तनुज पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी, माफ कर दो। देख लिया मॉम डैड, मैं आपको कब से यही बताना चाहती थी कि ऐसा आंखों के सामने दिखना जरूरी नहीं है वही असली सच्चाई होती। आपके पीठ पीछे बहुत हो चुका था, मैंने बहुत ट्रेन किया था आपको, पर आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। चलिए अब बाहर चलते हैं। इनके किए की सजा इनको मिल चुकी है, अब इनको जिंदगी भर जेल में ही रहना पड़ेगा। एक बात और याद रख लीजिए मॉम डैड, आप तो इस लड़के को नहीं जानते, ये हर्ष है। जब मैं घर से भाग गई थी तो इसी ने मेरी मदद की और तब से मामा के साथ ये तनुज ने क्या क्या खेल खेला है, ये सारी बातें, ये सब इसी हर्ष ने ही मदद किया है। अगर ये नहीं होता तो मैं कब का सुसाइड कर चुकी होती। कोयल, हर्ष और कोयल के मॉम डैड चारों ही वहां से चले जाते हैं और हमेशा के लिए
तुषार यानी कोयल के डैड के मामा को जेल हो जाती है और साथ में तनुज को भी। कोयल बेटी, हमने तुमसे माफी तो मांग ली, पता नहीं तुमने हमें माफ किया है या नहीं वो तो पता नहीं, पर बेटी हम तुम्हारी खुशी के लिए तुम जो एक बात बोलिए हम जरूर मानेंगे, जैसा चाहोगे वैसे करेंगे। प्लीज कोयल बेटी बताओ तुम क्या चाहती हो। मॉम डैड मेरे साथ जो वो तो मैं कभी भुला नहीं सकती, पर आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज मेरी शादी हर्ष के साथ करवा दें ताकि मैं एक फ्रेश लाइफ स्टार्ट कर सकूं और शायद मैं उन बाकी बातों को भूल भी जाऊं। ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी इसी से है कि तुम हर्ष के साथ शादी करना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। हम दोनों मिलकर तुम दोनों की शादी बहुत धूमधाम से करवाएंगे। ओके। कोयल के मॉम डैड कोयल और हर्ष की शादी के लिए मान जाते हैं और एक ही महीने बहुत ही धूमधाम से उन दोनों की शादी करवा दी जाती है। अब सारिका, कोयल, नियत, हर्ष चारों ही मिलके अब कोयल का फैमिली बिजनेस अच्छी तरह संभालने लगे थे और अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ही खुश थे। तो दोस्तों ये सीरीज हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट नहीं किया है तो कर दीजिएगा और साथ ही में हमारे इस नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे और एक मजेदार नई रोमांचक कहानी के साथ।